ये सारा साफ की थे तो फिर जाए हाँ ना ये पता है यूसुफ खान साहब का तहे दिल से मशहूर हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हौसला अफजाई की हमारी। इनके साथ जितने भी मज़हब मेरे भाई मेहमान नाज़म नैब नाज़म कौंसलर गाँव के मेरे मज़ीन जहाँ तशरीफ़ रखते हैं सबका नाम लेना वक्त का ज़िया है, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, नाम तो सबके लेने चाहिए। बहरहाल मैं आप सबका मशहूर हूँ तहे दिल से कि आप लोग जहाँ तशरीफ़ लाए हैं और आपने मेरी हौसला अफजाई भी की है, अपने इलाके की भी की है और इस स्कूल की भी हौसला अफजाई की है, क्योंकि यहाँ पर मैं इस गाँव का हूँ, आपको पता है। और मैंने अल्लाह के फजल से तकरीबन 30 साल हो गए प्राइवेट सेक्टर में। जब यूसुफ खान साहब वज़ीर तालीम के उस वक्त इंडिया में इनको हमने दावत दी थी, उस वक्त की तस्वीरें मेरे पास महफूज हैं। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, तो इतना एक्सपीरियंस तजर्बा हासिल करने के बाद मैंने कोशिश की कि इस इलाके में पब्लिक स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो यहाँ पे अगर बनाया जाए स्कूल तो मैं अपने इस तजर्बे को अपने गांव के लोगों पर, अपने बच्चों पर, आने नस्लों पर इस्तेमाल करके उनकी तालीम भी करूँ और तरबियत भी करूँ। असल मसला डिग्री लेना नहीं है, असल मसला ये है कि तालीम के साथ तरबियत भी हो और तरबियत भी ऐसी हो जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की थी। उसमें सुलहरनी थी, उसमें इक़्तिदार था, उसमें अदल था, उसमें मसवात थी, उसमें एक दूसरे का ख्याल रखना था, एहसास की बुनियाद थी जिस पर सहाबा ने हमें अपनी ज़िंदगी गुजार के बताई है। और 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी वो माशरा जिंदा व ताबिंदा है और उनका दावत भी जिंदा व ताबिंदा है। तो मेरी कोशिश है कि हमारी ये जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो कम फीस में यहाँ पे तालीम और तरबियत दोनों हासिल करें। कोशिश भी कर रहा हूँ और कोशिश करता भी रहूँगा। आप लोगों की हौसला अफजाई की ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है और यूसुफ खान साहब की सरपरस्ती की ज़रूरत है। एक शहर इलाका है, इस इलाके के बच्चे अगर अच्छे तालीम याफ्ता हो जाएँ तो माशरे तरक्की करते हैं। और पढ़ना तो आपको भी पता है कि कुरान का पहला लफ्ज़ है वो ये उतरा था, इकरा बिस्मि रब्बिक लज़ी खलक़। इकरा का मतलब पढ़, अल्लाह के हुक्म से पढ़। जिसने इस दुनिया को बनाया है, तो जब अल्लाह ने दुनिया बनाई तो पहला जो लफ्ज़ हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया वो लफ्ज़ पढ़ना। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, सबको पता है इस बात का कि हर एक की ख्वाहिश होती है तो उसके बच्चे अच्छे माहौल में पढ़ें, अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करें। तो मैंने ये कोशिश की है कम वसाइल में रहकर, कम वसाइल में, हम कोई इतने बड़े सरमायादार नहीं हैं, लेकिन मैंने एक दुआ की है, एक इदारे की बुनियाद रख दी है। तो इंशाअल्लाह आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। आपके बच्चे तालीम और तरबियत दोनों हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा जब तक हम जिंदा हैं इस काम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्त
वक्त देंगे। तो मैं एक दफ़ा फिर आप हजरात का मशकूर हूँ और मैं मज़ीद ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना चाहता। रियाज साहब बहुत बहुत मेहरबानी। ये गालिबन त्रै दहाड़े पहले ये बड़े बाबू रियाज बहुत शरीफ आदमी, इंतहाई मासूम आदमी, बड़ा पोलियो के आन के मैं इनविटेशन की जी मैं स्कूल पे खोलना तो तुसी आओ। तो जाहिर है असां दे अपने इलाके का स्कूल है, एक इंतहाई मेहनत करने वाला और तजर्बाकार शख्स ने बाबू रियाज साहब। तो मैं आखिर जी जितना जल्दी होवे तुसी टाइम रखो तो असी आसा। बहुत बहुत मेहरबानी, तुसा एक मौका फराहम किया है अपने। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहना इस्लामिक मॉडल स्कूल ये नवा स्कूल है तुसा दा इस सारे इलाके ये इस्लामिक नॉलेज स्कूल सॉरी स्कूल जान होंदे ने। हुण मैं एक मिसाल देना है, पूरे हरीपुरे में तकरीबन 1350 सरकारी स्कूल ने। शहर तो अलावा 400-450 ग्रां असां दे नदों हल्कियां नाल लगदे ने। ठीक है जी, जिस ग्रां जुलने आ पता करने आ ये प्राइमरी स्कूल कितने बच्चे पढ़ते हैं तो जे लाखते ने जी 100 बच्चा पढ़ता है, 150 बच्चा पढ़ता है, 180 बच्चा पढ़ता है तो पुछने की जरूरत नहीं होंदी। ये असा पता होंदा है कि इत्थे बेहतरीन किस्म के उस्ताद लगे ने तां ही अपने बच्चियां लोग उस स्कूल यही गल है भाई या नहीं। जिथे नालायक उस्ताद होन तुसी अपने बच्चियां पाते हो उस बाज़ जगह जुलने हाँ जी कितने बच्चे ने आखे जी 12 रह गए ने, मतलब है कि नालायक किस्म के टीचर। लिहाजा स्कूल दियाँ इमारतां तो ठीक है करोड़ों और अरबां रुपए लगते हैं, लेकिन असल स्कूल दे जिहड़ी एक रूह होंदी है उसका टीचर होंदा है, उस्ताद होंदा है। और अगर अच्छा उस्ताद, अच्छा टीचर, अच्छा बच्चियां ग्रूम करने वाला, उन्हां दी परवरिश, उन्हां दी सोच सही ट्रैक ते आने वाला मिल जुले उन्हां बच्चों की भी और उन्हां बच्चों के वालदैन की भी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती होंदी है। तो तुसां एक बेहतरीन आदमी अपने ग्राएं विच मिल गया, ये तुसां सारियां दी खुशकिस्मती है। मैं मुबारकबाद पेश करना था। हुण बांडी आए दे आ, अल्लाह दा फजल है कुड़ियां दा स्कूल भी तकरीबन मेरे ख्याल छत पै गए ने, नेड़े लग गया। मैं देख नहीं क्या जत हाई स्कूल बन गया, 10वीं तक जवान बच्चियां अपने ग्रां पढ़ सुन। जातकां दा भी हाई स्कूल बनया दा है, कमरियां की कमी, 4 कमरे भी नवे पा सटे ने। इम्तिहान का सेंटर वो भी कोई डेढ़ पौने हॉल वो भी बन गया। बिल्कुल नाल पड़ोस से 6वीं तो गिन के 12वीं तक कुड़ियां का स्कूल बन गया, कोई 15-16 करोड़ का ठंडे चोए। आखने का मतलब ये वे कि जवान बच्चियां और फिर उस तो बाद ये नाल कॉलेज है, जातकां दा कॉलेज भी है, कुड़ियां दा कॉलेज भी है। वे बच्चियां अपने इलाके तो बाहर जुलने की जरूरत महसूस ना हो। साहब तौफीक आदमी तो हर पासे अपने आप बच्चियां भेज सकता है। जिस शख्स की तौफीक नहीं होंदी अजकल के मुश्किल दौर बड़ा मुश्किल होंदा है कि लंबे चौड़े कराए और अपने बच्चियां दूर भेजे। हुण हरीपुर की गल करसा और मैं ये दावे नाल आखना, बड़े बड़े जलसियां में आखना कि जिला हरीपुर में कोई शख्स अपनी औलाद आला तालीम की तरफ खड़ना चाहता है, भावें वो कोई सब्जैक्ट हो, कोई सब्जैक्ट हो, इंजीनियरिंग का सब्जैक्ट हो या ये होंदा है इस्लामियात है, इंग्लिश है, हिस्टरी है, 500 सब्जैक्ट जी एक शहर रही वो भी अगले साल शुरू हो जुसी। असां दा अपना हरीपुर का मैडिकल कॉलेज, हरीपुर का अपना डेंटल कॉलेज, हरीपुर का नर्सिंग कॉलेज। उस तो बाद आला तालीम वास्ते हरीपुर के किसी बच्चे एबटाबाद, पिशौर या क्या होंदा इस्लामाबाद और हसन अब्दाल जुलने की जरूरत ना पैसी, जो कुछ उसी अपने जिले में उसी। हुण जी मंगन की यूनिवर्सिटी है भराओ,
शायद तुसां दे ग्राएं दे भी बच्चे पढ़ते हों। अजे तक 10 अरब रुपए लग रहे और काम रुकया नहीं है। 10 अरब का मतलब है 1000 करोड़ रुपया और काम जारी है, हर साल और देने पैंदे। और पाकिस्तान का पहला ना उसी तो दूए त्रीए नंबर पर वो इदारा है स्टैंडर्ड एयर। सीधा बच्चा या बच्ची एक बार पढ़ जाए, मैं यकीन है कि उन्होंने आने वाली नस्लों भी अपने पैरों पर आप खलसों। हालात आया मीरपुर के मकाम पर इरादा है मॉडल स्कूल का, बड़ी शानदार बिल्डिंग बनी, तकरीबन 72,000 स्क्वायर फुट, 29 करोड़ का बनाया। बाद इस संख्या स्कूल इतने ज़्यादा ने, सब तो बड़ा मसला पाकिस्तान इस बेरोज़गारी का यही है ना। तो क्यों ना बच्चियां कोई टेक्निकल ट्रेनिंग दी थी जो लेके कोई हुनर सिखावा। मेरे ताया खुदा बख्शे अख्तर अयूब खान ने, मेरा ख्याल है मैं 2 साल का होसा उस वेले, इस साल पॉलीटैक्निक बढ़ाया है, पुराना बनया था ना, बजुर्गों पता 5 ट्रेड ने, सिर्फ 5, क्योंकि हुकूमती मद फिलहाल पूरे सूबे 5 ट्रेड ही पे सिखाते। मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलैक्ट्रिकल हो गया, 2-3 हूँ जोड़ा इदारा इंशाअल्लाह 9वें महीने में सितंबर असी, मैं तां पे आखना कि तुसी जिन्हों के बच्चे इस चीज़ बच्चे और बेटियां दिलचस्पी रखते हैं, तां मैं साल में मीरपुर में असी खोलसा 42 ट्रेड नवे खोलसा, 42, जिस विच लड़कियां दे भी ट्रेड हो सुन जिहड़ियां औरतां बेहतर तरीके नाल कर रखतियां ने, और लड़कियां वास्ते भी ट्रेड हो सुन। 10वीं तो बाद 6 महीने वाले कोर्सेज भी है ने, साल वाले भी हो सुन और 3 साल वाले भी हो सुन। असां दा काम है बच्चियां हुनर सिखाना, अगों हर एक दा अपना मत्था ते अपनी किस्मत। और कम अज़ कम 4.5 तो के 5,000 बच्चे हैं सालाना असी उथे ट्रेनिंग करवासा। नौकरी पाकिस्तान मिलती ने या पूरा अरबियां दे मुल्क, जहान सारे मुल्क अल्लाह दे पैदे ने उत्थे मिलती उन्होंने अपनी किस्मत। ये असां दा काम है असीं करने, समझ गए मेरे भ्राओ। लेकिन ये हुकूमत दियां सारियां इदारियां दे बावजूद एक मुकाबला करने वास्ते प्राइवेट स्कूल बहुत ज़रूरी है। ये हुकूमत के स्कूल बने दे ने, कुड़ियां का भी बनया दा, जातकों का भी बनया दा, तुसां दे ग्रां बने दे ना। अगर उत्थे उस्ताद सही ना पढ़ा सुन, उत्थे बच्चों की कमी आसी और इत्थे इजाफा हो सी या ना हो सी। एक मुकाबला है और ये मुकाबला रहना चाहिए। जो मुकाबला होंदा है तो चीज़ां बेहतर होंदियां ने। बस तो ऐसे ग्रां ने, बस एक अद कोई स्कूल है सरकारी, किसी का दिल आखे या ना आखे अपने बच्चियां उत्थे भेजना पैंदा है। कम अज़ कम ये बाबू रियाज ने जोड़ा इत्थे स्कूल खोलिया, वो कम अज़ कम वो शायद ख़त्म हो जाए। अमन हो सी तुसां नाल किसी किस्म का सरकारी मादे तुसां किसी किस्म की कोई तकलीफ हुई तो असी आप जिम्मेवारी, असां दे अपने इलाके का स्कूल है, ये असां दा अपना इलाका है, अपने बच्चे ग्राएं में अल्लाह का फजल है। भराओ ग्राएं दी हुण आए दे तो गल करके ना, मैं 1988 में जद तक जाया मसा मेरी 25 साल उम्र रही, पहली दफ़ा इलैक्शन खलता। तो मैं याद है कि पहली दफ़ा ये भट्टी साहब का वालिद खुदा बख्शे, ये मेरे को आए कि जी असां दे ग्रां एक मातम होया दा है, तो तुसी मेरे नाल आओ तो असां ने जनाजा अटेंड करना। दौड़ आई थी, अजकल तो दौड़ा आंदियां ही नहीं ना, उस वेले तो इतना पानी होंदा है। 1988 में मैं क्या भट्टी साहब, मैं तो दौड़ा में ना जुलदे ही कि मेरा मैयत तरबेला डैम में पता नहीं थांदा भी है वे या नहीं, मां ना खड़े तो पूरा दरिया है। उस आख्या जी मरदा मर जुलना तुदा मैं चाह के कटसा पर जनाजे ते जुलने कनाड़े ते बढ़ा के मां इतना दौड़ा चो नंगते हो। असी रहने वाले तो आदि ना है ना, उत्थे दौड़ कोई है नहीं, पानी वो हालात। अज अल्लाह के फजल नाल मां फखर होंदा है कि अज
बांडी का एक रोड नहीं, 3-3 4-4 रोड बने दे ने, 3-3 पुल बने दे ने। जिस पासों जुलना चाहो तुसी जुल सकते हो या नहीं जुल सकते। और असां दे इलाके का एक मॉडल ग्रां बन गया, मॉडल ग्रां। और अजे तक असां दी जदोजहद ख़त्म नहीं हुई है, ये जारी रहसी। हुण तुसां दे कट्ठे पे बनते ने कोई 1.5 करोड़ रुपए एक पाया दा। जिस किस्म के जिमीदार लोग बैठे दे हो तुसां कट्ठे चाहिए ने, जितने पैसे चाहिए हुए असी दे सा। पहले इत्थे एक पुल भी नहीं होंदा या हुण पुलां दी बांडी हो गई। अल्लाह दा फजल है, ये खुदा ये तुसां दी दुआइयां नाल खुदा ने असां तौफीक दी। और तुस किला ते तुसी हो ना, ए वोटां विच जिहड़ियां तुसां वोटां दित्तियां ही वोट देसी, मैं तुहाडा शुक्रिया भी अदा करना चाहां। ते क्योंकि असां दे इस इलाके दा बहुत बड़ा कस्बा है, बहुत वड्डी आबादी है। और तकरीबन अद्धा तो नहीं कोई 35% बांडी तो इधर आ गया है ना, रोड के इधरों। हुण इत्थे अकबर अयूब ने ट्यूबवैल कर सटिया, इंशाअल्लाह अगले महीने 1.5-2 में मजीद 1 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम देसां ताकि हर कार उस ट्यूबवैल का डायरैक्ट कनैक्शन हो। क्योंकि इत्थे सिर्फ बोरां नाल पे काम चलता है और बोरां का पानी भराओ साफ नहीं आता। किसी लेबॉर्टरी किन खड़ो, मेरा ख्याल है 500 रुपए कि सुनने टेस्ट करके चाहते सुनने साफ पानी नहीं होंगे। ट्यूबवैल का पानी फिल्टर्ड बुंगतल 500 फुट तो आता है। इंशाअल्लाह तुसां ओह करा के देसा। इत्थों दुनालिए तो कहन के पूरा फेर के मकसूदा का पुल और फिर वापस 9.5 करोड़ रुपए का रोड बनया। पता नहीं तुसां पता है या नहीं पता। मैं आप उस वे वजीर हैं, मैं ही पाया है। सहूलत हुई है या नहीं हुई। ये रोड ना हो तो आधा ग्रां इधर आंदा है भराओ, सहूलत होंदियां ने तां लोग आंदे। तो दुआ करो खुदा सा अगमी तौफीक देन कि अफजाई होनी चाहिए और इंशाअल्लाह ज़रूर हो सी। बहुत बहुत मेहरबानी।